हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे 2021 की बेस्ट कोरियन हॉरर मूवी सीसीटीवी मर्डर केस के बारे में। मूवी के एंड में जो ट्विस्ट मिलता है उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत होती है एक यूट्यूबर लड़की नाम ली जी एक मेंटल हॉस्पिटल जाती है। वो एक 10 साल पहले हुए सीसीटीवी मर्डर के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। 10 साल पहले एक स्टूडियो के अंदर 7 लोगों का मर्डर हो जाता है और उसमें एक लड़की बच जाती है जिसका नाम ह्यू जॉन्ग होता है। लीजी उससे मिलने उस हॉस्पिटल गई होती है। ह्यू जॉन्ग पूरी तरह से पागल हो चुकी होती है। लीजी उसे मिलती है और उसे पूछती है उस रात क्या हुआ था। तभी ह्यू जॉन्ग अजीब तरह से हंसने लगती है और कहती है सबको उस शराब के बारे में ही जानना है, क्या तुम्हें भी इसके बारे में ही जानना है। तभी लीजी थोड़ा घबराती है। ह्यू जॉन्ग बताती है 10 साल पहले ठीक इसी दिन यानी न्यू ईयर वाले दिन चीफ किम का इंटरव्यू करने जा रहे थे। हाल ही में वो बेस्ट फिल्म फेयर का अवार्ड जीते थे। रास्ते में प्रोड्यूसर किम और डायरेक्टर चॉय के बीच बहस होती है। वो लोग चीफ किम का इंटरव्यू करने के लिए जब उसके ऑफिस में जाते हैं तो देखते हैं उसका मर्डर हो चुका है और वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। तीनों लोग वापस भागकर स्टूडियो वापस आ जाते हैं मगर प्रोड्यूसर किम अपने साथ सीसीटीवी का कैसेट भी उठाकर लाता है। डायरेक्टर चॉय ह्यूजांग को कहता है तुम अंदर जाकर बॉस से बात करो और उन्हें इसके बारे में समझाओ। ह्यूजांग अंदर जाती है और बॉस पूछता है इंटरव्यू कैसा रहा। तभी वो बताती है चीफ किम का मर्डर हो चुका है और वो गुस्सा होकर उस पर चिल्लाने लगता है और उसको भगा देता है। दूसरी तरफ प्रोड्यूसर किम उस वीडियो कैसेट को देख रहा होता है। बॉस अपने कैबिन से ये सब देख लेता है और वो किसी से इस कैसेट के बारे में डील करता है। प्रोड्यूसर किम सिस्टम में एक औरत को देखता है तभी वो टीवी ऑफ हो जाती है। वो फिर से लगाने की कोशिश कर रहा होता है तभी उसको कुछ फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई देने लगती है और जैसे ही टीवी के आगे सुनने के लिए झुकता है तभी अचानक टीवी के अंदर से शैतान की लाल आंखें दिखाई देती है जिसे देखकर वो डर जाता है। उसके बाद उसका क्या हुआ हमें नहीं दिखाया जाता। स्टूडियो में सभी लोग एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे होते हैं और उसको प्रोजेक्ट को ख़त्म करना अर्जेंट रहता है क्योंकि उसे अगली सुबह ऑन एयर भी करना रहता है। बॉस प्रोड्यूसर किम को ढूंढते हुए रिकॉर्डिंग रूम में जा पहुंचता है। सभी लोग उस प्रोजेक्ट को ख़त्म करने में बहुत बिजी होते हैं और वो उन्हें सेट बदलने के लिए कहकर वहाँ से निकल जाता है। बॉस अपने असिस्टेंट मिसू के साथ प्रोड्यूसर किम को ढूंढने लगता है। वो लोग किम के कैबिन में जाते हैं और वो किम वहाँ उन्हें नहीं मिलता मगर वो कैसे उन्हें वहाँ मिल जाता है। बॉस किम को कॉल करने लगता है और उसका मोबाइल बजने लगता है। बॉस किम के मोबाइल की आवाज़ को फॉलो करते हुए रिकॉर्डिंग रूम में जाता है। अपने अपने मोबाइल्स को चेक करने लगते हैं। वो किसी का भी नहीं होता। तभी अचानक उनको प्रोड्यूसर किम टीवी के अंदर दिखाई देता है जिसे देख के सारे लोग डर जाते हैं। चीफ एडिटर कहता है हम लोग 30 मिनट्स का लंच ब्रेक लेंगे उसके बाद फिर से शुरू करेंगे। सीन शिफ्ट होता है। ईजोंग कहती है सबको खाना खाना है। एक आदमी मिसिंग है उन्हें उसके बारे में कोई फिक्र नहीं है। उन्हें बस शूटिंग पूरी करनी है और उस शूटिंग खत्म करके जल्द से जल्द उसे ब्रॉडकास्ट करना है। मी सॉन्ग उस सीसीटीवी का कैसेट देख रही होती है उसके साथ भी वही होता है यानी टीवी में वीडियो प्ले होना बंद हो जाता है और उसे कुछ फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई दे रही होती है। वो घबरा कर टीवी बंद कर देती है मगर तब भी उसको फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई देने लग जाती है। वो बहुत घबरा जाती है। वो कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग्स और पुराने फोटोज को देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और अपने बॉस से कहती है कुछ अच्छा नहीं लग रहा, हमें पुलिस को बुला लेना चाहिए कि मिसिंग है। मगर वो उस पर चिल्लाता है क्या तुम चाहती हो हमारा स्टूडियो पुलिस वालों से भर जाए। किम जॉब छोड़ के भाग गया होगा। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। कुछ दिन के बाद अपना खुद का चैनल शुरू कर लेते हैं। चाहे कुछ भी हो हमें शूटिंग खत्म करना है और इसको ब्रॉडकास्ट करना होगा। तभी वो गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगती है और कहती है तुम्हें याद है ना 10 साल पहले जो हादसा हुआ था वो आज ही के दिन हुआ था। तभी एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। मतलब अब ह्यूजांग एक कहानी सुना रही है और उसके अंदर भी एक फ्लैशबैक। खैर 10 साल पहले सेम डे यानी न्यू ईयर के दिन न्यू ईयर की रात स्टूडियो में उस वक्त के बॉस की बीवी को अपने हस्बैंड को सरप्राइज देने उन्हें विश करने के लिए टीवी पर प्रोग्राम बनाया जाता है। बॉस की बीवी और उसकी बेटी स्टूडियो आए हुए थे। प्रोग्राम शुरू होता है। एंकर कहता है न्यू ईयर आने में सिर्फ 5 मिनट बाकी है। क्या आपको न्यू ईयर सेलिब्रेट करने में मजा आता है और आप अपने हस्बैंड के बारे में क्या कहेंगे। बॉस की बीवी कहती है न्यू ईयर अकेले सेलिब्रेट करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अकेले न्यू ईयर बनाना मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग सकता। मगर क्या करें मेरे हस्बैंड हमारे लिए वो तो हमारे लिए ही मेहनत करते हैं ना। तभी उन्हें एंकर कहता है अपने हस्बैंड को कॉल कीजिए और उन्हें न्यू ईयर विश कीजिए। वो अपने हस्बैंड को कॉल कर रही होती है तभी एंकर कहता है हमने आपके हस्बैंड का रिएक्शन देखने के लिए उनके कैबिन के अंदर हिडन कैमरा लगाया है। वो अपने हस्बैंड से बात करके कॉल ख़त्म करने वाले होते हैं। वहाँ पे एक लड़की आ जाती है। बॉस की बीवी कहती है इसे मैं जानती हूँ ये मेरे हस्बैंड की कॉलीग है। तभी वो बॉस के साथ इंटीमेट होने लगती है।
एंकर कैमरामैन को इशारा करता है, इसे बंद कर दो। बॉस की बीवी इसे देख के डिप्रेशन में आ जाती है। तभी एंकर कहता है, हमारे बॉस ऐसे नहीं है, हम लोग चेक करके आते हैं, शायद कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। तभी उन्हें पता चलता है मी सॉन्ग ने ज़्यादा विश पाने के लिए ये प्रैंक ऐड किया था और बॉस भी इसमें शामिल था। सभी लोग बॉस की बीवी का रिएक्शन देखने के लिए रिकॉर्डिंग रूम का सीसी कैमरा देखते हैं और सबके होश उड़ जाते हैं। बॉस की बीवी डिप्रेशन में आके पंखे से लटक गई है। उसकी बीवी की लाश देखकर बॉस भी टूट जाता है और वो भी छत से नीचे कूदकर मर जाता है। प्रेजेंट टाइम में यूजोंग फ्रेश हो रही होती है, तभी उसकी कोलीग कहती है कि मिसिंग है, मगर ये लोग पुलिस को क्यों नहीं कॉल कर रहे हैं, और वो वहाँ से चले जाती है। तभी लाइट्स बंद हो जाती है और यूजोंग के पीछे आत्मा खड़ी होती है। फिर लाइट्स आ जाती है, वो शूटिंग के लिए सेटअप कर रही होती है और उसको लगता है कोई इसकी से कोई गया है, और वहाँ पे देखती है वहाँ पे और भी कोई नहीं होता। फिर से लेट जाती है। हेमी जो शूटिंग की एक्ट्रेस होती है, वो अपने मेकअप रूम में बैठी होती है और वो लाइटर जलाती है। तभी अचानक डायरेक्टर चॉय से पकड़ लेता है और उस पर जबरदस्ती करने लगता है। हेमी और डायरेक्टर चॉय का अफेयर चल रहा होता है और इसके बारे में उसके बॉस को पता चल जाता है। इसके चलते उसका अफेयर बॉस के साथ चलने लगता है, इसीलिए वो उसे इग्नोर करने लगती है। तभी वहाँ ह्यूजॉन्ग आ जाती है और डायरेक्टर चॉय वहाँ से चला जाता है। हेमी परेशान होकर वॉशरूम जाती है और उसके मोबाइल में एक एमएमएस आता है, जिसे देखकर वो चॉय को गाली देने लगती है। तभी उसको किसी की फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई देती है और उसे लगता है वो किसी के गोद में बैठी है, और वो जैसे ही पीछे मुड़ के देखती है, एक स्पिरिट उसे पोजेस्ट कर लेती है। पावर गई होती है और उसे डायरेक्टर चॉय और उसका असिस्टेंट ठीक कर रहे होते हैं। चॉय देखता है हेमी अकेली बैठी है और वो वहाँ जाता है और उसको प्रपोज करता है और उसको हक करता है जैसे कि वो पोजेस्ट हो चुकी थी। तभी वो अचानक उस पर हमला कर देती है उसकी आंख में, और उसके ऊपर बैठकर किसी नौकीली चीज से भूख कर उससे मार देती है। चीफ एडिटर बाकी सबके साथ बैठा होता है। हमें किसी भी तरह शूटिंग खत्म करना है और सुबह इसे ऑन एयर करना है। तभी वो चॉय के असिस्टेंट से पूछता है, तुम्हारा बॉस कहाँ है? वो बताता है शायद वॉशरूम गया होगा। चीफ एडिटर कहता है, हर बार तुम्हारा बॉस ऐसा ही करता है, जब भी इमरजेंसी होता है उसको किसी न किसी बहाने से निकल जाता है। बॉस उस 10 साल पहले वाले इंसिडेंट की वीडियो देख रहा होता है। मी सॉन्ग वहाँ आती है और कहती है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, हमें पुरानी गलतियों को नहीं दोहराना चाहिए, दोबारा हम अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं कर पाएंगे। तभी वो गुस्से से उससे थप्पड़ मार देता है। रिवर्स प्रैंक का आइडिया तुम्हारा था, क्या वो औरत वापस आ सकती है? तुमने ही ज़्यादा व्यूज पाने के लिए ये सब प्लान किया था, मुझे पता है तुम गलत काम करके यहाँ तक पहुँची हो। और वो वहाँ से चला जाता है। मिशॉन्ग गुस्से में सिगरेट जला रही होती है, तभी उसके पीछे वो आत्मा खड़ी होती है। रात में बॉस फिर से वो वीडियो देखने लगता है, तभी उसको कुछ अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगती है, जैसे कहीं पानी गिर रहा हो। तभी उसको उस औरत की लाश दिखाई देती है। जैसे ही वो उसकी आंखों की तरफ देखता है, वो आत्मा उसे पोजेस कर लेती है। ह्यू जॉन्ग काम कर रहे होती है, उसे भी कुछ अजीब लग रहा होता है। तभी उसके बॉस का कॉल आता है और वो उसे आज के फिल्म का कैसेट लाने कहता है। उसकी आवाज़ सुनकर लगता है ये वो नहीं, उसके अंदर जो आत्मा है वो कह रही है। वो कैसेट लेने जाती है, बिजली ना होने की वजह से बहुत अंधेरा रहता है, उससे आगे कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होता है। तभी वो एक रूम में जाती है और देखती है चॉय और एमी की लाश पड़ी है, और वो चिल्लाते हुए बाहर जाती है। और तभी बॉस अपने हाथ में कटर लेकर उस पर हमला करने के लिए दौड़ता है। किसी भी तरह वो भागते हुए लिफ्ट में घुस जाती है। लिफ्ट नीचे जाकर रुकता है। लिफ्ट का डोर खुलता है। तभी उसके सामने तभी से कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगती है। तभी अचानक उसके सामने आत्मा आ जाती है, उल्टी लटकी हुई। हीजोंग देखकर आंखें बंद कर लेती है। लिफ्ट वापस ऊपर जाने लगता है। हीजोंग आंखें खुलती है और वो आत्मा धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखती है, और हीजोंग पीछे मुड़कर देखती है और बेहोश हो जाती है। चीफ एडिटर अपने कैबिन में फिल्म एडिट कर रहा होता है। तभी वहाँ बॉस आ जाता है और उसके पीछे जाकर खड़ा हो जाता है और कटर से उसके गर्दन पर हमला कर देता है। वो जख्मी हालत में बाहर भागते हुए जाता है। वो फिर से उसे पकड़ के उसका गला रेत देता है। लिफ्ट वापस उसी फ्लोर पर आ जाती है। लिफ्ट वापस उसी फ्लोर पर आती है और रीजाओ को होश आता है, और वो देखती है बॉस वो चीफ एडिटर की लाश को खींचकर ले जा रहा है। वो धीरे से वॉशरूम में घुस जाती है और एक ब्रश को उठाती है और उसे तोड़ देती है ताकि उसे हथियार की तरह यूज कर सके। दूसरी तरफ मी सॉन्ग चीफ एडिटर की आवाज़ सुनकर चुप गई थी और डिटेक्टिव वैंग को कॉल करने की कोशिश करती है, मगर वो कॉल मिस कर देता है और तभी उसका ड्राइवर बताता है। मी सॉन्ग धीरे से इधर उधर देखते हुए जा रही होती है, तभी बॉस उसे देख लेता है और उसके पीछे पड़ जाता है और उसे पकड़ लेता है और
उसे भी मार देता है। डिटेक्टिव वहाँ आता है और लिफ्ट से ऊपर जाने लगता है। जैसे ही लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है वो हैरान हो जाता है। पूरा फ्लोर खून से भरा होता है। वो अपनी रिवॉल्वर निकाल कर अपने हाथ में पकड़ के आगे बढ़ने लगता है। उसे कुछ खून के कदमों के निशान दिखाई देते हैं। उनका पीछा करते हुए वॉशरूम में जाता है। तभी अचानक ही जोंग पीछे से उस पर हमला कर देती है। असल में वो उसे बॉस समझकर हमला कर दी थी। उसको बाद में पता चलता है वो डिटेक्टिव है। वो उससे माफ़ी मांगती है और उसे कहती है हमें यहाँ से निकलना होगा, वो हमें सबको मार देगा। दोनों बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। लिफ्ट बंद होती है और बाहर जाने का दरवाज़ा भी बंद रहता है। तभी डिटेक्टिव पूछते हैं कोई और रास्ता है बाहर जाने के लिए। तभी ही जोंग कहती है एक पीछे का रास्ता है और दोनों लोग वहाँ पे जाने लगते हैं। चीफ एडिटर के लाश से कुछ आवाज़ आ रही होती है। डिटेक्टिव चेक करने के लिए सामने जाता है और उसकी लाश उस पर हमला कर देती है। डिटेक्टिव उस पर गोली चलाता है। जैसे तैसे नीचे पहुंचते हैं तो देखते हैं बॉस अपने आप को फंदे पे लटका लिया है और तभी वहाँ एक आत्मा दिखाई देती है। डिटेक्टिव उस पर गोली चलाता है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिर हमें दिखाया जाता है डिटेक्टिव हॉस्पिटल में है और डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं और डिटेक्टिव कह रहा है वो सबको मार देगी। ह्यूजंग कहती है उसने सबको मार दिया, लेकिन तभी लीजी कहती है इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, ये तो एक बदला था। मैं सब रिसर्च करके आई हूँ। उन सब की मौत के पीछे प्रोड्यूसर किम का हाथ था और चीफ किम की मौत के पीछे भी प्रोड्यूसर किम का ही हाथ है, क्योंकि वो बाकी मेंबर से 10 मिनट पहले उनके ऑफिस पहुंच गया था और 10 मिनट काफ़ी है किसी को मारने के लिए। और वो स्टूडियो में सबसे पहले वही गायब हुआ था और शायद उसी ने बाकी सब लोगों को भी मार दिया है। यूजांग पूछती है वो ऐसा क्यों करेगा। तभी लीजी बताती है तुम्हें एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये सब शुरू हुआ था उस औरत के आत्महत्या करने के बाद और जो भी इसके पीछे जिम्मेदार था सबको प्रोड्यूसर किम ने मार दिया, क्योंकि प्रोड्यूसर किम उस औरत का भाई था और उस औरत की एक बेटी भी थी और वो अचानक गायब हो गए। शायद वो किसी अनाथ आश्रम में होगी। तो बहुत जल्द मैं उस पर भी काम करने वाली हूँ, उसकी बेटी के बारे में पता लगाने वाली हूँ। यानी वो जानती थी यू जोंग ही उस औरत की बेटी है। तभी वो जाने लगती है, अपने कार में बैठती है। तभी उसको एक कॉल आता है जो कि ही जोंग ने इसको किया था। वो कहती है क्या तुम्हें लगता है मैंने उन सबको मार दिया है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। ही जोंग अपने माँ बाप के मरने के बाद बहुत ज़्यादा परेशान रहती है और बहुत बार वो अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश कर लेती है। तभी वो और किम डिसाइड करते हैं उन लोगों को मारने के लिए और ये लोग प्लान करके उन लोग को मारते हैं। हीजोंग एक वीडियो बनाती है, क्या तुम्हें लगता है मैंने उन सबको मारा है, और उसके बाद वो भी अपने आप को ख़त्म कर लेती है। लीजी लिफ्ट से अपने घर जा रही होती है। तभी हम देखते हैं हीजोंग की आत्मा उसके पीछे पड़ी है। तभी ये मूवी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। तो ये तो 2021 की बेस्ट कोरियन हॉरर मूवी सीसीटीवी का एक्सप्लेनेशन। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह की वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आपके एक सब्सक्राइब से हमें प्रेरणा मिलती है और भी बेहतरीन मूवीज़ के एक्सप्लेनेशन वीडियोस लाने के लिए। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगले किसी और वीडियो के एक्सप्लेनेशन में। टिल देन बाय।